थे, लेकिन उनमें से 6 अफराद जो हैं वो पेश हो चुके, जबकि 8 अफराद जो हैं वो ना तो उनका कोई वकील अदालत में पेश हुआ और ना ही वो खुद आए हैं। तो हम अदालत ने 6 अफराद के जो दलाइल थे वो सुने और उनके मेन दलाइल यही थे कि उन्हें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। और दूसरा और ये दलाइल सुनने के बाद आज ये फैसला सुना दिया गया जो कि आज ही महफूज किया गया था। आदिल वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। आदिल, अभी एक और बड़ी खबर भी आ चुकी है, इंतखाबी निशान बल्ला भी वापस मिल गया है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन है? इलेक्शन कमीशन के लिए ये बड़ी सुख की है। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इसमें ये नहीं कि फैसला सुनाया, इलेक्शन कमीशन इसको बहुत ज्यादा पुरस्यू कर रहा था। इलेक्शन कमीशन इसमें एक फ्रीक के तौर पे सामने आ चुका था, जिसमें वो ये सदा कर रहा था कि जो बल्ले का निशान है ये वापस लिए जाने का फैसला बरकरार रहना चाहिए। लेकिन में अब जहां एक जानिब पेशावर हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला आ गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो इंतजामिया की जानिब से देखने को मिल रही थी, नॉमिनेशन पेपर फाइल करने से लेकर स्क्रूटनी से लेकर, ये एक बड़ा ही क्रिटिकल फेज था जिसमें यह तय होना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में। ठीक है आदिल, आप साथ रहिएगा। बैरिस्टर अली जफर मीडिया टॉक कर रहे हैं, नाजरीन को वो सुनवा देते हैं। इसको रखेंगे कहाँ पे? इसको छोड़ दो। दौचत का भैया, अंकल दौचत का आवाज़ और का उचत गलरी का कम से की ये मनाजिर आप देख रहे हैं, पेशावर के मनाजिर हैं। बैरिस्टर अली जफर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करने लगे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर के यकीनी तौर पर मनाजिर होंगे क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशी का समा दिखाई दे रहा है। बल्ला जो कि उनका इंतखाबी निशान था, जिसके लिए पिछले कुछ अरसे से तगो दो जारी थी कि बल्ले का निशान वापस मिल जाए, तो पीटीआई का बल्ले का निशान अब बहाल हो चुका है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया और इस वक्त बैरिस्टर अली जफर मीडिया से गुफ्तगू करने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल चुका है। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है और बल्ले का निशान बहाल कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की, जबकि दलाइल देते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा था कि हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुए जो हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आते हैं। अब इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरे मुल्क के लिए हैं। हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी इस सूबे से हैं। आदिल वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हम जो समा देख रहे हैं वो बड़ा खुशी का है। बैरिस्टर अली जफर भी कुछ देर में मीडिया टॉक करेंगे। इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप बात कर रहे थे, प्लीज उसको कैरी कीजिएगा। देखिए, बड़ा क्रिटिकल एक फेज आ चुका है जिसमें अब चंद घंटों बाद हतमी फहरिस्तें शाया होनी है। उन हतमी फहरिस्तों के साथ इंतखाबी निशान पब्लिश होने के लिए प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाने हैं। तो बिल्कुल ये आखिरी चंद मिनट्स में एक बड़ी कामयाबी, आखिरी चंद घंटों में बड़ी कामयाबी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है। और एक उसने जो सियासी लड़ाई जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कानूनी महाज पे लड़ रही है, उसकी बड़ी कामयाबियों में से एक बड़ी इस साउथ एशिया की सबसे कदीम शहर से आज पूरी कौम को अपनी वेबसाइट पे उसको नोटिफाई कर दिया जाए। आप ये देखें कि इसके बाद पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था उसकी बैकग्राउंड थोड़ी बताता चलूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला ये किया था कि एक जो इलेक्शन 20 दिनों में उन्होंने हुक्म दिया था, वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था पीटीआई का, वो जिस शख्स ने जो पीटीआई का कमिश्नर था, जो मेरे साथ ही बैठे हैं, जिन्होंने इलेक्शन करवाया, उनकी अपॉइंटमेंट दुरुस्त नहीं थी। इसलिए पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं। और चूंकि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया है, इसलिए हम पीटीआई को सिंबल नहीं देंगे। हमने ये चैलेंज किया था, आपको याद होगा कि एक सिंगल जज हाई कोर्ट के उन्होंने सुनने के बाद स्टे ऑर्डर दे दिया था
और कहा था कि सिंबल वापस करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो हुक्म नहीं माना था और उसके बजाय एक एप्लीकेशन दे के एक दूसरे सिंगल जज साहब से वो स्टे ऑर्डर फिर विकेट कर दिया था। आज और कल पूरी बहस सुनी डिवीज़न बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के, और वहाँ हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया और पेश किया उनके सामने कि इलेक्शन एक्ट 2017, ना तो इलेक्शन एक्ट 2017, ना जो पाकिस्तान का आइन है, ना कोई कानून है, ना कि कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट है, इन सब के तहत, आइन के तहत भी, इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत भी, जजमेंट्स के मुताबिक भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शंस को देखे और उनको कलअदम करार दे दे और उसके बाद उनको सिंबल ना दे, क्योंकि सिंबल देना एक पॉलिटिकल पार्टी का आर्टिकल 17 जो हमारा आइन है उसमें बुनियादी हक है। आर्टिकल 17 कहता है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है जो ये कहती है कि आर्टिकल 17 में जो सिंबल है वो किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी से लेंगे तो आप उसको एक तरह से डिसफंक्शनल कर देंगे, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नहीं कर सकेगा, वो अपने कैंडिडेट्स ही इलेक्शन में नहीं डाल सकेगा, इसलिए वो जो पार्टी है वो बेकार हो जाएगी। सो हमने ये जब मौक़िफ़ इख्तियार किया, आज शुक्र है अल्लाह ताला का कि आज इंसाफ और कानून के मुताबिक जो पेशावर हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच है उन्होंने ये बात मानते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं था इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के जो आपने कलअदम करार दिए, इसलिए आप उनका जो इलेक्शन सिंबल है बैट वो फ़ौरन वेबसाइट पे डालें। हम जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक तरह से हमारा मुखालिफ बन गया है और वो बेशक उनका हक है, वो जाएं, हम वहाँ भी तैयार हैं बहस करने के लिए। फ़िलहाल आज के दिन इस वक्त जो मेरा ख्याल है 2:30 बज गए हैं, आज के दिन सिंबल पीटीआई का है और पेशावर हाई कोर्ट ने, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, अपनी जो इंसाफ और कानून के मुताबिक रवायत है फैसले करने की उसको कायम रखा है और हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। और हम आप जो पूरी कौम जो हमारे लिए दुआएं कर रही थी और इस केस को देख रही थी और इसका इंतज़ार कर रही थी उसका भी शुक्रगुजार हैं। कोर्ट ने कहा है कि 2 दिसंबर के इलेक्शन के रिजल्ट को वेबसाइट पर डालो जी, सर्टिफिकेट। और जो जिस तरह काजी अनवर साहब फरमा रहे हैं, हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेबसाइट पे आप डालें उसको फ़ौरन, तो वो सुप्रीम कोर्ट बेशक जाते रहें, लेकिन इस जजमेंट की उन्होंने कहा है कि फिल फॉर उस पर अमल दरामद होना चाहिए और हम देखते हैं कि अभी 15 मिनट बाद वो आता है वेबसाइट पे कि नहीं, क्योंकि वरना ये बहुत सीरियस कंटेम्प्ट होगी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकला थे उन्होंने बहस अपनी कर ली हुई है, उनको पूरा मौका दिया गया और उसके बाद ये फ़ैसला आया है। और अजीब व गरीब बात ये है कि और अदालत ने भी इसको नोट किया कि जो मेंबर थे अपने आप को कह रहे कि हम पीटीआई के मेंबर हैं, वो भी चाह रहे थे कि सिंबल ना मिले। तो ये एक अजीब व गरीब बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर वहाँ बहस कर रहे हैं कि पार्टी को सिंबल ना दिया जाए, तो उससे नज़र आता है कि ये सारा एक कंस्पिरेसी थी, एक कंस्पिरेसी के तहत ही ये एक्शन लिया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं माना था तो हमने बर्दाश्त किया। उसके बाद उन्होंने जो सेकंड ऑर्डर आया उसे वापस ले लिया, हमने कानूनी कार्रवाई की, हमने उसकी अपील की। लेकिन अब 2 दिन की बहस के बाद आज हाई कोर्ट में जब अनाउंस हो गया है, सारे उनके वकला थे और उनकी टीम भी थी, पूरी लीगल टीम इलेक्शन कमीशन की, अभी अगर उन्होंने अगले 15 मिनट में अगर उन्होंने इलेक्शन सिंबल ना डाला तो वो एक कंटेम्प्ट होगी। और अब फिर मेरा ख्याल है कौम भी बर्दाश्त नहीं करेगी और हाई कोर्ट भी बर्दाश्त नहीं करेगा और अदालतें भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि इतनी अगर खिलाफ वर्जी होगी ऑर्डर की। तो इंशाल्लाह
उम्मीद यही है कि अगले 15 मिनट में आप वो वेबसाइट पे देखेंगे। आप उठें। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। बैरिस्टर अली जफर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चाहे अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता है तो जाए, लेकिन इस वक्त हमें अपना जो इंतखाबी निशान था बल्ला वो वापस मिल चुका है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप पीटीआई का इंतखाबी निशान वेबसाइट पर दोबारा डालें। वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा ऑर्डर, तो इसके बाद कोई फॉर्मल देने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतना कुछ पता है, तो ये नहीं पता कि एक ऑर्डर आ गया है, इसलिए वो इंशाल्लाह मुझे उनको एक तरह से नसीहत भी करूँगा और एडवाइस भी करूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ये फिल फॉर इस जो फैसला है इस पे अमल दरामद करें। बैरिस्टर अली जफर जो कि पेशावर हाईकोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं और वहां से मीडिया टॉक कर रहे थे। इंतखाबी निशान बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया है, उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज और कल पेशावर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने हमारी पूरी बहस सुनी है। उन्होंने इस केस का बैकग्राउंड भी बताया। किसी भी पार्टी को इंतखाबी निशान देना उसका आईनी हक है और इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी ऑर्डर से बल्ले का निशान छीना था। उस पर सबसे पहले वो हमें निशान वापस किया गया, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन दोबारा सिंगल बेंच के सामने पेश हुआ और फिर से वो फैसला मुअत्तल कर दिया गया। और उसके बाद अब डिवीजन बेंच ने जब ये फैसला किया है तो बल्ला इंतखाबी निशान वापस मिल चुका है। पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसला किया है। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये कहा गया और उन्होंने मजीद कहा कि आज और कल पेशावर हाईकोर्ट ने बहस सुनी। किसी भी पार्टी को इंतखाबी निशान देना उसका आईनी हक होता है और इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी ऑर्डर से बल्ले का निशान छीना था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हाईकोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर दिए गए हैं कि कुछ ही देर में बल्ले का जो निशान है और ये जो फैसला है ये अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम पेशावर हाईकोर्ट और कौम के शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ सहाफ़ी के सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन इस वक्त तक ये फैसला आ चुका है और पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला कर दिया है और बल्ला हमें इंतखाबी निशान वापस कर दिया है। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आपने ये मीडिया टॉक भी सुनी होगी बैरिस्टर अली जफर की, इस पर थोड़ी सी राय दीजिएगा। अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हालांकि अली जफर ने कहा है कि जाने को जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल तो इंतखाबी निशान वापस मिल गया है और वेबसाइट पर उन्होंने ये फैसला अपलोड करना है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास अब मार्जिन बहुत कम है। उसकी रीजन ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट चला भी जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 तारीख को जो इलेक्शन सिंबल हैं वो अलॉट करने हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में अगर जाता है, इस सारे प्रोसेस में उसको 1 से 2 रोज दरकार है। उसके बाद इस बात का भी कोई इम्कान नजर नहीं आता कि उसको सेम डे कोई बड़ा रिलीफ मिल जाए। तो ऐसे में इंतखाबी अमल जो कि 13 तारीख को एक नए मरहले में दाखिल होना है, जिसके बाद बैलेट पेपर की छपाई शुरू होनी है, उसको नहीं रोका जा सकता और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बाइंडिंग है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बाइंडिंग पे पूरा उतरना है। इस पे उन्होंने अगले चंद घंटों में ये इंतखाबी निशान जो है वो बहाल करना है और उसके बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर सकेगी और वो टिकट रिटर्निंग अफसरान के दफ्तरों में जमा होंगे और उसके बाद ठीक है दिल, साथ ही रहेगा साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। अहम फैसला, कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये मैं कहता हूँ कि आइंदा इंतखाबात के लिए ये बड़ा अच्छा जमहूरी फैसला है और ये हमारे जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो अपना जो अपने कानून के मुताबिक इंटर पार्टी को कदम करार दिया था जो पहले सिंगल कंवर दिलशाद साहब, आपकी आवाज़ मुनक़ता हो रही है, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस का फैसला सुनाते हुए
तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आज पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम और सारे वकला मौजूद थे। अगर आइंदा 15 मिनट में इंतखाबी निशान वेबसाइट पर ना डाला गया तो ये तौहीन अदालत होगी। इलेक्शन कमीशन से दरखास्त है फिल फौर फैसले पर अमल दरामद करें। PTI को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदील, आप बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के पास अब मार्जिन बहुत कम है, काइंडली डिफाइन कीजिएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि रिटर्निंग अफसरान जो कि इस वक्त इलेक्शन प्रोसेस का अहम हिस्सा हैं, उन्होंने इसको अब प्रोसेस करना है। रिटर्निंग अफसरान अब इनकार नहीं कर सकते कि बल्ले के निशान वाला पार्टी टिकट जो उम्मीदवार जो हैं आप जमा करवाएंगे और 13 तारीख को जो उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त है वो इंतखाबी निशानात के साथ जो है वो अब जारी होगी। और इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मखसूस नशिस्तों पर जो उन्होंने जमा कराई गई फहरिस्तें हैं वो भी तस्लीम करना होंगी, अगरचे उसकी भी तारीख 13 तारीख तक जो है 13 जनवरी तक एक्सटेंड की गई थी। और उससे पहले ये फैसला आना जो मखसूस नशिस्तों को सिक्योर करने के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में गया है। तो अब पूरी तरह कम बैक किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और एक ऐसे वक्त में कम बैक किया है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ज्यादा मार्जिन भी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन चाहता भी है उस सूरत में भी 13 तारीख से पहले कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन ये रिलीफ बड़ा रिलीफ मिल सके। ठीक है अदील, कंवर दिलशाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर दिलशाह साहब, राब्ता मुनक़ता हुआ था, आप अपनी बात काइंडली कंप्लीट कीजिएगा। आप कमेंट्स कर रहे थे इस फैसले पर। मेरा कहना कि मतलब इलेक्शन में पाकिस्तान ने अपना जो फैसला किया था इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से वो इलेक्शन एक्ट के 215 और 209 के ऐन मुताबिक था। लेकिन अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसकी रोशनी में अब इनको निशान इबरत तो जो निशान को मिल गया है अब बैठ का निशान, तो वो इस पर मजीद फर्दर इलेक्शन में पाकिस्तान को किसी आला अदालत में रेफरेंस भिजवाने की जरूरत नहीं है। और ये इसके मुताबिक जो है तमाम रिटर्निंग ऑफिसर को हदायत जारी करें, उनको निशान दिया जाए। और 13 जनवरी को जो इंतखाबी अलॉटमेंट हो रही है वो भी इसमें शामिल कर लें। और जो कल उन्होंने नोटिफिकेशन किया है उसमें मुताबिक तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बैट उसको शामिल करें और आइंदा इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल करें। 8 फरवरी को इंतखाबात होने या मजीद फर्दर इसको मजीद जो है इस किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। बस फैसला आखिरी है, फाइनल है। इसके मुताबिक ये हमें भी समझदारी है कि बैठ ठीक है, इलेक्शन में पाकिस्तान ने अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब हाई कोर्ट जो है उनका जो फैसला जो है वो हर एक को तस्लीम करना चाहिए। ठीक है, मुजीबुर रहमान शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर साहब, शामी साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। बहुत अहम फैसला आना था जो कि आ चुका और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल हुआ। PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान मिल गया है। अब कैसे देखते हैं आप इस सारी सिचुएशन को? शामी साहब, आप सुन पा रहे हैं? मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, PTI को बल्ले का निशान वापस मिल गया है, कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? तवक्को यही की जा रही थी और ये बड़ा खुश आइंद फैसला है। देखिए PTI एक बड़ी सियासी जमात है। हेलो जी 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 जी, मुकम्मल कीजिए आप बात। बड़ी सियासी जमात है और जमात के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक मिलना चाहिए। अगर ये बल्ले का निशान जो है उन्हें वापस न दिया जाता तो इससे तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता। उनके सारे उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेते, हर हल्के में उनका अलग निशान होता। फिर ख्वातीन की नशिस्तें जो हैं, अकलियतों की नशिस्तें जो हैं, उन पर भी उनके कैंडिडेट जो है उनकी फहरिस्त कबूल न की जाती। तो मेरा ख्याल ये तो एक पाकिस्तान का जो सियासी अमल है उसके लिए एक बड़ी खुशआइंद बात है। और जो भी सियासी जमातें हैं उनको मैदान में मुकाबला करना चाहिए और एक दूसरे का, और फिर जिसको लोग चाहें उसको वोट दें और उसको इख्तियार सौंप दें। ठीक, शामी साहब, आपकी नज़र में क्या इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाए या बस जो फैसला आ गया उसको तस्लीम करके अब आगे बढ़ा जाए? देखिए, मैं
तो समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ये अपील ही नहीं करनी चाहिए थी जो उसने हाई कोर्ट में की है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसमें फरीक नहीं था। इलेक्शन कमीशन फैसला करने का फोरम था। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के निशान के खिलाफ आने वाली दरखास्तों के बारे में फैसला दिया था। जिन लोगों ने पीटीआई के अरकान ने जिन अरकान ने पीटीआई के इंतखाब को चैलेंज किया था, उनकी दरखास्तों की समाअत की थी। उनको चाहिए था कि वो अपील करते या मुकदमेबाजी में उलझते मजीद। इलेक्शन कमीशन जो है उसको तो ये तकल्लुफ करना ही नहीं चाहिए था, और कि वो फरीक बनकर हाई कोर्ट में पहुंचे और खुद दरखास्त दे कि बल्ले का निशान जो है वो नहीं मिलना चाहिए। तो अभी मैं समझता हूँ कि जो फरीकैन हैं, जो पार्टी के अरकान हैं तहरीक इंसाफ के, वो जाए अपील करें। इलेक्शन कमीशन को तो इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो मुनासिब समझे तो उसको हक हासिल है कि चला जाए अपील में। और सुप्रीम कोर्ट में भी तवक्को रखनी चाहिए कि 1-2 दिन में ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है और उसका नुकसान पीटीआई को नहीं होना चाहिए। और अब तो ये फैसला जो है, पहले तो इस पे अमल दरामद करना होगा ना, इस पे अमल दरामद शुरू करें, उसके बाद अपील का मरहला आएगा। जी, और फौरी तौर पर इस वक्त इलेक्शन कमीशन को ये फैसला वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा। बिल्कुल करना चाहिए, इसमें क्या बात। इलेक्शन कमीशन को क्या जरूरत है इससे फरीक बनने की? उसको अपना काम आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर करना चाहिए। ठीक। और शामी साहब, अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा था, अब इस फैसले के बाद उस शिकवे को कम होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ये तो अब सियासी जमातें जो हैं उनके अपने मामलात होते हैं, उनकी अपनी कंपेनिंग होती है, उनके अपने इल्जामात होते हैं, वो तो इल्जामात लगाती रहती हैं। और उससे तो असल मामला ये है कि क्या ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिससे राय आमा जो है उनको कबूल कर रही है या कबूल नहीं कर रही है। तो पीटीआई की शिकायत तो अब भी मौजूद रह सकती हैं और मजीद भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि जो राय आमा है वो उसमें कोई इकदाम जो है उसका नतीजा क्या निकलता है। तो मेरा ख्याल लोग बहैसियत मजमूई तो मुतमईन होंगे कि एक अच्छा माहौल बन रहा है और ऐसे माहौल में इंतखाबात जो है बेहतर तरीके से हो सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का वदील शाह साहब और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील उड़ाइच भी हमारे